आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप। हमें दो टाइप की श्रेणी को पढ़ना है, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोगों के कोर्स में नहीं है। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं शुरू की 1 मिनट खर्च करूंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने 256 लिखा है, यहाँ पे मैंने मेरे भाई 64 लिखा है, यहाँ पे मैंने 16 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है और फिर मैं डॉट 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 करता हुआ चला गया। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने लिखी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका आगे वाली टर्म क्या होगी, इसके जस्ट बाद वाली टर्म क्या होगी, तो आप रीजनिंग के हिसाब से मेरे भाई आप लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को कि भैया 4 4 का डिफरेंस आ रहा है और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। जब आप यहां देखेंगे तो की वैल्यू 3 3 गुना होती जा रही है, 243 में 3 3 गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। यहां देखेंगे कि ये वैल्यू 1/4 होती जा रही है, एक चौथाई, फिर इसका एक चौथाई, फिर इसका एक चौथाई, फिर इसका एक चौथाई करेंगे तो अगली वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं अगली वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा। वो मुझसे पूछ ले ये श्रेणी देने के बाद वो मुझसे पूछ ले कि बताइए इसका 50वां पद क्या होगा, बताइए इसका 70वां पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी श्रेणी, जब ऐसी श्रेणी आप लोगों के सामने हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देखेंगे कि अगर दो पदों का डिफरेंस समान है, अगर दो पदों का डिफरेंस समान है, यहां देख रहे हैं डिफरेंस जो है वो समान है, अगर दो पदों का डिफरेंस समान है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। यानी ऐसी श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा कि ये श्रेणी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली श्रेणी है। ठीक है मेरे भाई। जब भी आप लोगों के सामने रेशो समान होता है, जैसे आप लोग देखें अगर मैं दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करता हूं तो ये रेशो कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। अगर मैं तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करता हूं तो ये रेशो कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। अगर मैं चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड करता हूं तो आप क्या कहेंगे, यहां भी रेशो कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। जब रेशो समान होता है तो ऐसी श्रेणी को जीपी कहा जाता है, ऐसी श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वो बच्चे 2 टाइप की होती है। गुणोत्तर श्रेणी कितने टाइप की होती है, तो मेरे प्यारे दोस्त गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक टाइप वो होती है जिसमें रेशो जो है वो 1 से बड़ा होता है, जैसे यहां आ रहा है, अगर दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, तीसरे को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, चौथे को तीसरे से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, पांचवें को चौथे से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। जब रेशो जो है, रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं, अगर रेशो 1 से बड़ा आता है तो वो भी जीपी का एक पार्ट कहलाता है। अगर मैं यहां देखूं तो 64/256, दूसरे बटे पहला, यहां से रेशो देखोगे तो 1/4 आएगा, तीसरा बटे दूसरा 16/64, यहां से रेशो देखोगे तो 1/4 आएगा। या तो रेशो 1 से छोटा होगा या रेशो 1 से बड़ा होगा, दोनों ही क्या कहलाएंगे, दोनों ही जीपी के पार्ट कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, और जब रेशो समान होता है, रेशो समान होता है, अनुपात समान होता है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग जीपी कहते हैं। वो रेशो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, वो रेशो 1 से कम भी हो सकता है। बात क्लियर हुई यहां तक, तो आप कहेंगे ये बेसिक चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई है। में से पहला घटा देंगे तो ये अंतर आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा देंगे तो ये भी अंतर आ जाएगा। और एपी में हम लोग जानते हैं कि अंतर जो होता है वो समान होता है। एपी में हम लोग क्या जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि अंतर समान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो दोनों का प्लस बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहां से देखो माइनस ए है, इधर जाके प्लस ए हो जाएगा। यानी कि याद रखना, अगर 3 वैल्यूज कभी भी आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 वैल्यूज कभी भी आप लोगों को एपी में दी गई हैं, अगर 3 वैल्यूज आपको एपी में दी गई हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा बीच वाली का दुगना जो होता है वो पहली और तीसरी के योग के बराबर होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताई है। ये चीज मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताई है कि जब भी 3 वैल्यूज आपस में एक दूसरे के एपी में होंगी तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा दूसरी वैल्यू का आप लोगों को एपी में दी गई है, ये श्रेणी जो है वो आप लोगों को एपी में दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये देखना कि इसका डबल करना, जब इसका डबल करोगे तो वो हमेशा पहले और आखिरी के योग के बराबर आएगा, इसका डबल करोगे तो वो हमेशा पहली और आखिरी के योग के बराबर आएगा। एक और बात, अगर दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां देखूं, ये पहला पॉइंट हो गया मेरे भाई, अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को अगर दिमाग में रख लेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से एक भी नहीं। मेरी बात को, एक चीज को गौर से सुनना, जब भी आपके सामने कोई एक श्रेणी दी गई हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज आप लोगों के सामने दी गई हो, तो आप इन दोनों को जोड़ना, पहले और आखिरी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 30 आ रहा है मेरे भाई। दूसरे और चौथे को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 30 आ रहा है। और इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 30 आ रहा है। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं, पहले और आखिरी का जो सम होगा वो दूसरे और सेकंड लास्ट के सम के बराबर होगा, तीसरे और थर्ड लास्ट के बराबर होगा, चौथे और फोर्थ लास्ट के सम के बराबर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पहले और आखिरी का जो सम आ रहा है, पहले और आखिरी का जो सम आ रहा है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के बराबर होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के सम के बराबर होगा। ऐसे ही आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले और आखिरी का जो सम होगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर, फोर्थ और फोर्थ लास्ट। A2 दिया हुआ है, यहां पे करते करते यहां दिया हुआ है ए कुछ दिया हुआ है, an दिया हुआ है और यहां पे 20 दिया हुआ है। ऐसे करके एक श्रेणी दी गई है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, उसने एक श्रेणी दी है कि 3 A2 और ऐसे करते करते an तक लिखा हुआ है, फिर आखिरी पद जो है वो 20 दिया हुआ है। और मुझसे ये पूछ लिया कि सेकंड और सेकंड लास्ट का सम कितना होगा। एक पेपर में पूछा गया है कि सेकंड और सेकंड लास्ट का सम कितना होगा। तो आप लोगों ने एक बात सीखी है, जो पहले और आखिरी को जोड़ के आएगा, जो पहले और आखिरी को जोड़ के आएगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के आएगा। यानी A2 और an का सम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सम जो है वो 23 हो जाएगा। तो एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो तभी पॉसिबल है जब आप ऐसे कंक्लूड करके चीजों को सीख के गए हैं। ठीक है, अगर 5 डिजिट हो तो 4 तक, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और फोर्थ। 5 डिजिट हो तो केवल हम लोग दूसरे और चौथे को जोड़ के कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। और इसका डबल कितना आ रहा है, इसका डबल भी 26 आ रहा है। तो यही तो बताया कि अगर बीच के का डबल कर दोगे तो वो पहले और आखिरी के सम के बराबर आ जाएगा। यही वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई है कि अगर पहले और आखिरी का सम कर दोगे तो वो दूसरी बीच की वैल्यू के डबल के बराबर आ जाएगा। यहां हमने 3 वैल्यूज ली थी, इसमें पहले और आखिरी का सम जो होगा वो दूसरी वैल्यूज के डबल के बराबर होगा। यहां हमने 5 वैल्यूज ली है, पहली और आखिरी का सम वही होगा जो दूसरी और चौथी का होगा, और दूसरी और चौथी का सम वही होगा जो बीच वाली का दुगना होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई समझ है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, 5, 4, 9, 13 और 17 आप लोगों को दिया हुआ है, और ऐसे ही करते करते ये n टर्म्स तक आप लोगों को दी हुई है। ये जो होता है, ये जो पहली टर्म है, इसे हम लोग डिनोट a से करते हैं। a क्या है मेरे भाई, पहला पद कहलाता है यानी फर्स्ट टर्म कहलाता है। a क्या होता है, प्रथम पद कहलाता है यानी फर्स्ट टर्म कहलाता है मेरे भाई। a क्या कहता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है यानी प्रथम पद कहलाता है। अब ये जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, 4 कहां से ले दिया, ये 4 हमने गलत ले दिया है, ये 5 लेंगे, यहाँ पे ये 5 लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों,
ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, आप देखेंगे दूसरे में से पहला घटाएंगे 4 का डिफरेंस, यहां भी 4 का डिफरेंस आएगा, यहां भी 4 का डिफरेंस आएगा मेरे भाई। ये जो डिफरेंस कहलाता है ये सारवंतर कहलाता है, सारवंतर कहलाता है मेरे भाई। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सारवंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये टीएन है, ये आखिरी पद कहलाता है, ये लास्ट टर्म कहलाती है, ये लास्ट टर्म कहलाता है, एनवा पद कहलाता है, यानी कि अंतिम पद कहलाता है। इसे हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं। L4 लास्ट टर्म होता है मेरे भाई, L4 क्या होता है? L4 लास्ट टर्म होता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, छोटी सी बात को समझना। अगर मुझे दूसरा पद निकालना है, ध्यान से सुनना भाई, अगर मुझे दूसरा पद निकालना है यानी ये वाला पद निकालना है, तो क्या मैं पहले पद में अंतर को जोड़ सकता हूं? पहला पद 5 है, अंतर कितना है? 4 है। पहले पद में अंतर को जोड़ दिया तो मेरे पास दोस्त दूसरा पद आ जाएगा। यानी जब हमें दूसरा पद निकालना होता है तो पहले पद में अंतर को जोड़ देते हैं। तो आपने कहा जी बिल्कुल जोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तीसरा पद निकालना है मेरे भाई, तीसरा पद निकालना है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि आप ये वाला पद निकालना चाहते हो, तो पहले पद में 2 अंतर को जोड़ दो, 4 और 4 8 और 5 13, क्या तीसरा पद आ जाएगा? यानी पहले पद में अगर 2 बार अंतर को जोड़ देंगे तो हमारे पास तीसरा पद निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मुझे चौथा पद निकालना है, ये वाला पद निकालना है, तो पहले पद में 3 अंतर को जोड़ देंगे तो क्या मेरे पास चौथा पद निकल के आ जाएगा। अब यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपने कहा जी जब आपने दूसरा पद निकाला तो एक बार डी को जोड़ा, जब आपने तीसरा पद निकाला तो 2 बार डी को जोड़ा, जब आपने चौथा पद निकाला तो 3 बार डी को जोड़ा। यानी आप डी कितनी बार जोड़ रहे हैं? एक कम बार डी जोड़ रहे हैं। जितनी यहां वैल्यू है उससे एक कम बार डी जोड़ रहे हैं। यहां 3 वैल्यू थी तो 2 बार डी जोड़ा, यहां 2 वैल्यू थी तो 1 बार डी जोड़ा, यहां मेरे भाई 4 वैल्यू है तो 3 बार डी जोड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एनवा पद निकालना है तो ए में कितनी बार डी जोड़ोगे? तो एन से एक कम बार डी जोड़ेंगे, एन से एक कम बार डी जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी मेरे दोस्त किसी श्रेणी का एनवा पद आपसे पूछा जाता है, एनवा पद आपसे पूछा जाता है, तो उस श्रेणी के एनवे पद का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल और केवल हम लोगों को 2 से 3 बातें पढ़नी होती हैं और क्वेश्चंस के साथ थ्योरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे थ्योरी बतानी है वो मैं बताऊंगा, वरना अलग से सेपरेट कोई थ्योरी नहीं बचेगी। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा ये एक श्रेणी दी हुई है, आपने थोड़ा सा इसे प्यार भरी निगाहों से इस श्रेणी को देखा और आपने एक चीज महसूस की कि मेरे भाई ये टोटल जो है वो 6 टर्म्स लिखी हुई है। हम ये बात पढ़ के आए हैं कि पहले और आखिरी का जो योग होगा वही दूसरे और सेकंड लास्ट के योग होगा, वही इसका और इसका योग होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जब आपने इन दोनों का योग किया तो वो 30 आया, तो क्या आपको यहां से भी इन दोनों का योग 30 मिलेगा? क्या यहां से भी योग 30 मिलेगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले और आखिरी को जोड़ दोगे और जितने टोटल पद हैं उसका आधा कर दोगे तो आपके पास योग निकल के आ जाएगा। आधा क्यों किया है? क्योंकि टोटल 6 पद थे, लेकिन जोड़े कितने बनेंगे? दो दो को मिला के जोड़े बन रहे हैं। पहले और आखिरी को मिलाया एक जोड़ा बना, इन दोनों को मिलाया एक जोड़ा बना, इन दोनों को मिलाया एक जोड़ा बना। यानी जितने टोटल टर्म्स हैं उसका हाफ कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त और पहले और आखिरी को जोड़ के लिख देंगे तो उसका सम निकल के आ जाएगा, उसका सम निकल के आ जाएगा। आपने कहा जी ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, नहीं आई तो मेरे प्यारे दोस्त नहीं आई तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना कि कभी भी कोई समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। किसी भी समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है। एन की वैल्यू क्या होती है? एन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। जितने भी उस श्रेणी के अंदर पद हैं वो एन की वैल्यू कहलाएगी। ए क्या होता है? ए मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट टर्म कहलाती है। ए क्या कहलाती है? फर्स्ट टर्म कहलाती है, यानी प्रथम पद कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथी? प्रथम पद कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं एल क्या होता है? एल मेरे प्यारे दोस्त अंतिम पद कहलाता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई लास्ट टर्म कहलाता है। एल क्या होता है? अंतिम पद कहलाता है, यानी मेरे प्यारे दोस्त लास्ट टर्म कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अंतिम पद होता था और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एल की वैल्यू हमने यहां रख दी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहीं से एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, a और a 2a बन जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का दूसरा फॉर्मूला होता है, ये एस एन का दूसरा फॉर्मूला होता है। आप चाहे इसे लगाए चाहे इसे लगाए मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, अगर 7 हो बेटा 7 होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, 6 होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, 5 होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले पहचान करिए कि वो श्रेणी एपी में है या नहीं। कैसे पहचान करेंगे? उनका डिफरेंस देख के। अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त वो एपी में कहलाएगी। जब कोई चीजें एपी में आ जाती हैं तो याद रखना हमेशा बीच वाली वैल्यू का डबल जो होता है वो पहले और आखिरी के योग के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पहले और आखिरी को जोड़ के जितना आएगा उतना ही दूसरे और दूसरे के योग के बराबर आएगा। ठीक है, तीसरे और थर्ड लास्ट के योग के बराबर आएगा। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। जब भी उसमें एन की वैल्यू की बात की जाती है कि एन वा पद बताइए तो आप टीएन वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, टीएन वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त लगा रहे होंगे। जब भी वो आपसे योग का फॉर्मूला पूछता है, एन एस एन होता है एन पदों का योग। जब भी वो आपसे योग का फॉर्मूला पूछता है और अंतिम पद उसमें दिया होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंतिम पद नहीं दिया होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बस ये तीन बातों में मैं प्यारे दोस्त अपने इस एपी पार्ट की थ्योरी को खत्म करता हूं। अब क्वेश्चन से आपको समझाता चलूंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पीडीएफ समांतर श्रेणी में उसने दिया हुआ है तो के का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में आप लोग क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे समांतर श्रेणी में हम ये जानते हैं कि अगर दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर आएगा, जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर आएगा वही आप लोगों का दूसरे में से पहला घटाने पर आएगा, या फिर दूसरे का डबल जो होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए मेरे भाई। आपने कहा माइनस के है, इधर आके प्लस के हो जाएगा, के और के 2 के हो जाएगा। आपने कहा जी ये -2/3 है, इधर आके +2/3 हो जाएगा। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा मेरे भाई। 8 या 24, 5 या 15 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 8 24, 8 2 16 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 31/24 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 31/48 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31/48 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी कोई श्रेणी एपी में दी गई हो तो उसने एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 3 वैल्यूज आप लोगों के सामने दी है, 1/3 m और 5/8 m, और आपसे पूछना चाह रहा है कि m का मान क्या है। ठीक है बताइए।
बढ़ा के किस मान के लिए ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। अच्छा, समांतर श्रेणी का मतलब क्या ये नहीं होता कि दूसरे पद का दुगना करिए? क्या समांतर श्रेणी का मतलब ये नहीं होता कि क्या दूसरे पद का दुगना जो होता है वो हमेशा पहले और आखिरी के योग के बराबर आता है? तो आप कहेंगे जी ये तो पढ़ के आए हैं हम लोग। अब ये बात मुझे बताइए कि 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी? अगर ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो क्या के की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगी? यानी के अगर आप 1 ले देते हैं, के अगर आप 1 ले देते हैं तो ये श्रेणी जो हो जाएगी वो किसमें हो जाएगी? वो एपी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का डबल जो है वो हमेशा पहली और आखिरी के योग के बराबर होगा। आपसे कहा कि ये 4 वैल्यूज हैं और ये समांतर श्रेणी में है, तब r माइनस क्यू किसके बराबर होगा? मैंने कहा था 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होता है। अगर मैं कहूं तो q माइनस पी किसके बराबर होगा? q माइनस पी जो है वो बराबर होगा r माइनस क्यू के, r माइनस क्यू के वो बराबर होगा s माइनस r के, वो बराबर होगा s माइनस r के। यही तो बता के आया हूं बेटा, दूसरे में से पहला घटाओगे तो उतना ही आएगा जितना तीसरे में से दूसरा घटाने पर आएगा, चौथे में से तीसरा घटाने पर आएगा। इनके बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है 5, 9, 13 और 17, आपने देखा इनके बीच का अंतर 4 है, क्या ये श्रेणी एपी में होगी? तो आपने कहा जी एपी में होगी, यानी दूसरे में से पहला घटाया तो भी 4 आएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी 4 आएगा और चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी 4 आएगा मेरे भाई, तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी कोई श्रेणी एपी में होती है तो इसमें से इसे घटा दीजिए, उतना ही आएगा जितना इसमें से इसे घटाने पर आएगा, जितना इसमें से इसे घटाने पर आएगा। तो उसने पूछा r माइनस क्यू किसके बराबर होगा? q माइनस पी के बराबर होगा, ऑप्शन में नहीं है। s माइनस r के बराबर होगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बेटा, मैंने अभी तक जो भी किया, यहां से आपको अंतर 5 देखने को मिला, यहां से भी अंतर 5 देखने को मिला, यहां से भी अंतर 5 देखने को मिला, यहां से भी अंतर 5 देखने को मिला, यानी अंतर जो है वो समान है मेरे भाई। आपने कहा ये श्रेणी जो है वो मेरे भाई एपी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा 50वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 50वां पद क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब किसी पद की वो बात करता है, जब किसी पद के बारे में वो बात करता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होते हैं। उसने कहा है 50वां पद बताइए। जब भी वो किसी पद के बारे में आपसे पूछेगा, जब भी वो किसी पद के बारे में आपसे पूछेगा, आप टीएन का फॉर्मूला लगा रहे होंगे और टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्या यही होता है टीएन का फॉर्मूला? उसने कौन सा पद पूछा है? 50वां, यानी n की वैल्यू 50। इस टर्म के अंदर टोटल 50 पद है, वो t50 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। a क्या बताया था? पहला पद था, पहला पद कितना है? 3 है। n क्या रखा है आपने? 50 रखा है, 50 में से 1 जाएगा, 49 बचेगा। d क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, इनके बीच का अंतर जो होता है वो d होता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जब आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा, 245 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 248 हो जाएगा। 50वां पद क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 248 हो जाएगा। क्या कोई समस्या, क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत लिखी हुई है आपके सामने। आपका पता नहीं ऐसी बातों पे दिमाग कैसे चला जाता है। मेरा तो पढ़ाते हुए दिमाग नहीं जा रहा है, आपका पढ़ते हुए रंग बिरंगी जगह दिमाग जा रहा है। किस तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई थी, आपने कहा जी बिल्कुल एक श्रेणी हम लोगों को दी हुई है, मुझे नहीं पता ये उससे एक कम डी जोड़ना होता है, फॉर्मूले में रखिए ना, n माइनस 1 100 में से 1 गया तो 99 डी डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहला पद क्या है तो आप कहेंगे पहला पद 9/5 है। अगर मैं आगे के पद की बात करता हूं तो डी कितना दिया हुआ है? 7/2 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? 7/2। अब मेरे भाई यहां कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, कैसे करोगे? 9 7 63 को 3 हासिल लगे 6, 9 7 63 और 6 69 हो जाएंगे, बटे में 2 हो जाएगा। अगर 5 और 2 का एलसीएम देखूं तो 10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात? पद क्या है? √12 है, माइनस √3। कैसे करेंगे मेरे भाई √12? √12 को क्या आप लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, एक एक चीज समझाता हुआ आप लोगों को बता रहा हूं। आपने कहा जी 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 अंदर ही रहेगा, 2√3 में से 1 √3 जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो आपने कहा जी दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर √3 आ रहा है, अगर तीसरे पद में से भी दूसरा पद घटाने पर √3 आ गया तो ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी होगी। 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 3। क्या ये 3 √3 लिखा हुआ है? हाँ जी ये 3 √3 लिखा हुआ है। उसमें से 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल, क्या ये 2 √3 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। 3 √3 में से 2 √3 जाएगा तो क्या ये भी √3 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरे में से पहला घटाने पर वही आ रहा है जो तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आ रहा है, अगर ये दोनों समान आ रहे हैं तो क्या ये श्रेणी एपी में हो जाएगी? और जब एपी की श्रेणी में से कोई से पद के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे उसने 11वें पद के बारे में पूछा गया है, क्या 11वां पद जो होगा a प्लस 10 डी होगा? भाई फॉर्मूला लिखिए ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 11वां पद है तो 11 में से 1 गया, क्या 10 डी? यही होता है 11वां पद मेरे भाई। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा पहला पद क्या है? पहला पद दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, प्लस 10 डी कितना है? डिफरेंस कितना है? √3 दिया हुआ है। 10 √3 और 1 √3 कितना हो जाएगा? आंसर 11 √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए ना कहां भाई, आप लोग सीख लीजिए। जो शॉर्टकट की कह रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि मेरे भाई मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, अभी शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट आप खुद बना लोगे।